हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 49। श्लोक। बाथरूम से बाहर चला गया, पर आकांक्षा को उसकी खुशबू अभी भी वहां महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद श्लोक की महक से महक रही है। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम पहनकर बाहर आ गई। श्लोक ने तब तक कपड़े बदल लिए थे। उसने आकांक्षा को ड्रेसिंग टेबल के पास बिठाया और हेयर ड्रायर से उसके बाल सुखाने लगा। आकांक्षा की नजर आईने में श्लोक के अक्स पर थी। उसने धीरे से कहा, डॉक्टर साहब। श्लोक ने बिना नजरें उठाए पूछा, क्या बात है? आकांक्षा ने अपनी नजरें झुका ली और बोली, क्या आप? इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। श्लोक ने उलझन में उसे देखा। तुमने पूरी बात नहीं कही। आकांक्षा ने मुस्कुराते हुए बात टाल दी। इतना जरूरी नहीं था। आधे घंटे बाद आकांक्षा के बाल पूरी तरह सूख चुके थे। वे इतने लंबे थे कि लगभग जमीन को छू रहे थे। श्लोक ने उन्हें देखा और मन ही मन कहा, सच में ये बहुत ज्यादा लंबे हैं, पर तुम पर बहुत सूट करते हैं। उसने आकांक्षा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चेंज कर लो, हम साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। आकांक्षा ने उसे जाते हुए देखा और खुद से पूछा, क्या आप मुझे पसंद करते हैं? वो यही पूछना चाहती थी, पर उसे डर था कि अगर श्लोक ने ना कह दिया तो वो उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ब्रेकफास्ट और रिपोर्ट। जब श्लोक नीचे आया तो विपिन और लक्ष्य बैठे थे। लक्ष्य ने मुंह बनाया, तू तो वहां से भाग गया। तेरे चक्कर में मुझे कितना सुनना पड़ा, मैं खाना भी नहीं खा पाया। श्लोक सोफे पर बैठते हुए बोला, तुझे ही अपनी बहन की ज्यादा फिक्र थी, मैंने तो कुछ नहीं कहा। तभी श्लोक की नजर लक्ष्य के हाथ वाली फाइल पर पड़ी। उसने गंभीरता से पूछा, रिपोर्ट आ गई? लक्ष्य ने फाइल श्लोक की तरफ बढ़ा दी। जैसे जैसे श्लोक रिपोर्ट पढ़ता गया, उसका चेहरा सख्त होता गया। उसने लक्ष्य की तरफ देखा, मतलब आज से ही शुरू करना होगा? लक्ष्य ने भारी मन से हां में सिर हिलाया। तभी चूड़ियों की खनक सुनाई दी। आकांक्षा हरे रंग का अनारकली सूट पहने नीचे आ रही थी। उसने बालों की एक साइड चोटी गूंथी थी। उसकी मांग में भरा सिंदूर और गले का छोटा सा मंगलसूत्र उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा रहा था। श्लोक उसे एकटक देखता रह गया। विपिन, जिसने उसे हमेशा ट्रैक सूट में देखा था, उसे इंडियन वेयर में देखकर दंग रह गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा, बॉस को कोहिनूर हीरा मिला है, तभी वे इतने पजेसिव रहते हैं। लक्ष्य ने आकांक्षा का माथा चूमते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस तो आज बहुत खूबसूरत लग रही है। श्लोक अभी भी उसे ही देख रहा था। लक्ष्य ने उसके सामने हाथ हिलाया, ओ भाई, मेरी बहन को इतना मत घूर, नजर लग जाएगी। श्लोक ने बिना किसी भाव के लक्ष्य को देखा। उसका यही लुक सबसे डरावना होता था। लक्ष्य तुरंत खिसक कर आकांक्षा के पास बैठ गया। देख बहना, तेरा पति मुझे डरा रहा है। आकांक्षा ने श्लोक को घूरते हुए कहा, मेरे भाई को मत डराइए, जिसको देखो घूरते रहते हैं। फिर लक्ष्य से शिकायत की, भाई, मैंने कल रात इनका कितना इंतजार किया, पर ये आए ही नहीं। मैं भूखी सो गई। भला कौन हस्बैंड अपनी वाइफ को इतने बड़े घर में अकेला छोड़कर जाता है? श्लोक ने मन में कहा, अच्छा, तो मैडम इसीलिए नाराज हैं। इलाज की बात। नाश्ते के दौरान श्लोक और लक्ष्य के बीच की चुप्पी आकांक्षा ने भांप ली। उसने पूछा, क्या बात है, आप लोग इतने चुप क्यों हैं? लक्ष्य ने गहरी सांस ली। प्रिंसेस। वो रुक गया। श्लोक ने बात संभाली, तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। ये सुनते ही आकांक्षा के हाथ से चम्मच प्लेट में गिर गया। श्लोक ने उसका हाथ थामकर कहा, ज्यादा गंभीर बात नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो उसे लिविंग रूम में ले गया और सोफे पर बिठाकर बोला, तुम्हें 3 दिन तक हॉस्पिटल में रहना होगा।
वहां तुम्हारे लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर बुलाए हैं। तुम्हारी बॉडी में जो ड्रग है उसका एंटीडोट मिल गया है। उन 3 दिनों में तुम्हारी बॉडी पर इसका काफी असर होगा, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। पर क्यों? मुझे वहां नहीं जाना। आप डॉक्टर हैं ना, तो यहीं इलाज कर दीजिए। मुझे वहां की सफेद दीवारें और दवाइयों की स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं है। श्लोक ने सख्त होकर कहा, तुम्हें जाना ही होगा और इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनूंगा। वो कमरे में चला गया क्योंकि उससे आकांक्षा का रोता हुआ चेहरा देखा नहीं जा रहा था। कमरे में जाकर उसने खुद से कहा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता आकांक्षा, चाहे इसके लिए मुझे तुम्हें कितना ही दर्द क्यों न देना पड़े। हॉस्पिटल का खौफनाक मंजर। थोड़ी देर बाद श्लोक उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर कार तक ले गया, क्योंकि आकांक्षा जाने को तैयार नहीं थी। दिल्ली के एक बड़े अस्पताल के वीआईपी रूम में उसे भर्ती किया गया। जैसे ही आकांक्षा ने अस्पताल का गाउन पहना और वो सफेद कमरा देखा, उसे अपने अतीत की यादें सताने लगीं। संजय जी उसे इसी तरह के कमरों में बंद रखते थे और बिजली के झटके देते थे। आकांक्षा कांप उठी और चिल्लाने लगी, मुझे शॉक मत लगाओ, बहुत दर्द होता है, मुझे अकेले मत छोड़ो। लक्ष्य और श्लोक उसके इस रिएक्शन से दंग रह गए। श्लोक ने उसे गले से लगा लिया, तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा, मैं यहीं हूं। आकांक्षा ने रोते हुए पूछा, क्या वे मुझे वापस कमरे में बंद कर देंगे? क्या वे मुझे फिर से शॉक देंगे? श्लोक का दिल टूट गया। उसने उसे चूमते हुए कहा, मैं किसी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगा, प्लीज मेरी बात मान जाओ। उसने उसे बेड पर लेटाया। तभी कुछ डॉक्टर एक चांदी का बॉक्स लेकर आए। उसमें से नीले रंग की एक छोटी बोतल निकली। जब डॉक्टरों ने इंजेक्शन भरना शुरू किया तो आकांक्षा डर के मारे बेड पर खड़ी हो गई। नहीं, मैं इंजेक्शन नहीं लगाऊंगी। क्या आकांक्षा इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार होगी? क्या श्लोक उसे उसके अतीत के डर से बाहर निकाल पाएगा? जानने के लिए पढ़ते रहिए हार्ट ऑफ द ओशन, द डेविल।